हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। क्या आप भी अपना बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं? क्या आप भी अपना सीटेड एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से इसकी शुरुआत की जाए? तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसका नाम टीचिंग सक्सेस अड्डा है। यह आपके अपने भाई का चैनल है जिसकी शुरुआत आज से की गई है। फर्स्ट आई एम गोना इंट्रोड्यूस टू यू, माय नेम इज़ मोहम्मद सुल्तान एंड आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार, एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ बीपीएससी टीचर एंड आई लव टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरा क्या सीक्रेट था इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। यह मेरे चैनल का यह पहला वीडियो है और नया चैनल है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे और आप इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली वीडियो के माध्यम से आप हमारे तक बने रहें। तो हमारा क्या सीक्रेट टिप्स था मैं बताऊं। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने 3 से 4 महीने पढ़ करके बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो भी सही रणनीति के साथ। उसके बाद मैं 1 से 2 महीना सिर्फ सही से पढ़ा था तो सीटेड एग्ज़ाम क्रैक किया था, वो भी 107 नंबर से। 107 नंबर मेरे लिए बड़ी नहीं थी, बट एक्चुअली वो कम टाइम में निकाला गया था, इसलिए मेरे लिए इनफ था। मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट टिप्स क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग जो करेंगे वह सही इन्वायरमेंट चूज़ करेंगे। सही इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वातावरण, सही वातावरण, सही परिवेश होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि कईयों के घर में जगह नहीं है पढ़ने के लिए, या कई के जगह पे बहुत हल्ला हंगामा होता है, एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे पढ़ने में बहुत सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जिससे पढ़ाई में बाधा होती है, जिससे आप बचें। दूसरा नंबर, कई के घर में बहुत सारे माहौल परिवेश में झगड़े, लड़ाई, आपसी तनाव बने रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वैसी जगह से हट करके एक अपना माहौल क्रिएट किया जाए। मार्केट में अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन है लाइब्रेरी का, तो वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग और अपनी पढ़ाई की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं लाइब्रेरी में। तो हम ये कहेंगे, अगर लाइब्रेरी नहीं है तो बाय द वे आपके घर में ही कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे सुकून हो, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें नहीं आए, जहाँ पे लोग वहाँ पहुँचे नहीं आपके पास, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो वहाँ से आप तैयारी सही से कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्राथमिकता हमने दिया है सही इन्वायरमेंट को, सही वातावरण को। उसके बाद क्या है, सही सिलेबस एंड सिलेक्शन। आप सिलेबस और सिलेक्शन करना है क्या सही, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है पढ़ना क्या है। बुक तो है हमारे पास, लेकिन उस बुक में पहले देखिए कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछती है और कहाँ से पूछती है। वहाँ से आप कोशिश कीजिए कि सही सिलेबस का सिलेक्शन किया जा सके। तो ये उसको पहले प्राथमिकता दीजिए। जब उसको कंप्लीट कर लीजिए तो बाकी जो बचे हुए हैं सिलेबस उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पे है लिमिटेड एंड सही बुक्स। लिमिटेड एंड सही बुक्स। लिमिटेड एंड सही बुक्स का मतलब यह होता है कि बहुत लोग को देखते हैं कि हाँ हमको स्टडी तो करना है, पढ़ना तो है, लेकिन एग्ज़ाम तो क्लियर करना है, लेकिन हमारे पास इतना ना बुक हो जाता है कि हम उसमें परेशान हो जाते हैं, उलझ से जाते हैं कि हाँ कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें, कौन सा बुक पढ़ें। तो वही सोचते सोचते जो है सो एग्ज़ाम का फॉर्म फिल भी हो जाता है, एग्ज़ाम का टाइम भी आ जाता है, मालूम नहीं चलता है कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है और हम तैयारी नहीं कर सके हैं। वैसे हर इंसान का एग्ज़ाम तक तैयारी अधूरी ही होती है, पूरी किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना पढ़ लिया जाए ताकि एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। चौथा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये होता है PYQ। मैं बता दूं कि लिमिटेड बुक ही रखना है आपको पढ़ने के लिए, 2 से 3 बुक रखिए, इनफ है। मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन सा बुक से स्टडी करना है, सही मटेरियल कौन सी बुक से मिलेगा आपको, उन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आने वाली वीडियो में दूंगा, ठीक है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, PYQ। PYQ आपको समय समय पे लगाना है, क्योंकि PYQ लगाने से ही आपको पता चलेगा कि मेरी क्षमता क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितना नॉलेज ले चुका हूँ और कितना नॉलेज लेना अभी बाकी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फिर है स्मार्ट रिवीजन टेक्निक। स्मार्ट रिवीजन टेक्निक क्या है, यही मेन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्चुअली में क्या है कि स्मार्ट रिवीजन टेक्निक अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ते हैं, मान लो उसके बाद अभी पढ़े लेकिन 2-4 महीने के बाद फिर से रिवीजन किए, फिर एक बार जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया तो रिवीजन किए, फिर जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो रिवीजन किए। मालूम यूँ चलता है कि कन्फ्यूज़न बना ही रहता है और हम सही से एग्ज़ाम नहीं दे पाते। इसके लिए क्या करना है कि आज हम चैप्टर 1 पढ़ें, तो जब हम कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 को रिवीजन करते हुए आएंगे चैप्टर 2 पे। फिर अगर परसों अगर चैप्टर 3 पे जा रहे हैं अगर बाई द वे, तो चैप्टर 2 तक रिवीजन करना है फर्स्टली जल्दी जल्दी में, और चैप्टर 3 को आगे पढ़ाई करना है। इस तरह से स्मार्ट रिवीजन टेक्निक अगर अपनाते हैं तो आपको आराम हो जाएगा। चौथा 6 नंबर पे क्या है, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो, क्योंकि और टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उस 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में आपको कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो आपका माइंड जो है यह सोच के लगाए कि हम फाइनल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बैठे हुए हैं। इसमें आपके फैमिली वाले बुलाएं, दोस्त यार बुलाएं, गांव समाज से कोई भी बुलाए, आपको नहीं जाना है वहाँ से हिल के। आपको ये माइंड सेट होना चाहिए कि नहीं, मैं पहले यह मॉक टेस्ट कंप्लीट करूँगा, उसके बाद ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है उसको कोशिश करना है हमें कि नहीं इसका आंसर क्या है और सही आंसर तक पहुंचने की, पहला चीज़। दूसरी चीज़, जब मॉक टेस्ट लगाएंगे और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो 4 ऑप्शन आपके पास या 5 ऑप्शन बचते हैं, उस 4 से 5 ऑप्शन में आप कोशिश कीजिए कि आंसर तो कोई एक ही है, लेकिन बाकी का जो 3 ऑप्शन है वो भी किसी न किसी का आंसर ही होगा। तो उसको जानने की प्रयास कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए कि हाँ वो जो 1, 2, 3 ये जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं यह किसका आंसर है। तो जब आप ऑप्शन के साथ खेलना शुरू करिएगा, जब आप ऑप्शन के साथ समझना कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन नहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है टॉपिक क्लियर होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं लास्ट में आखिर में बताया हूँ कि नोट्स में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। शॉर्ट नोट्स तैयार कर करके माइंड मैप बनाकर रिवाइज करना है। माइंड मैप बनाने का मतलब यह हुआ कि आपको दिमाग में मैप को रेडी करना है। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो जाते जाते आपको माइंड में आंखें बंद कीजिए, फिर मैप में सोचिए कि हम बिहार में घूम रहे हैं तो बिहार का क्या क्या मतलब के नक्शा है, तो बिहार के नक्शे को आप अपने माइंड में सोचने की कोशिश कीजिए। इंडिया मैप को अपने आप दिमाग लगाइए कि कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है मौजूद, उन सारी चीज़ों में कौन से स्टेट्स का कौन सी राजधानी कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में बनाने की कोशिश करें। उसकी छवि जब अपने माइंड में बनाएंगे तो आपको वहाँ से बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे रीजनिंग का सवाल सब आता है, तो रीजनिंग का है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट जैसे बाहर आप जा रहे हैं तो गाड़ी के पीछे नंबर लगा रहता है उसके बोर्ड पे, या कहीं पे लिखा रहता है दीवार पे कोई वर्ड्स, मतलब या कहीं पे लिखा रहता है दीवार पे कोई अल्फ़ाबेट, तो उसको इंटर रिलेट कीजिए आप कि हाँ ये है तो 1 है, X है तो कितना होगा, B है तो क्या होगा। तो ऐसे ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ आसान हो जाएगा धीरे धीरे तैयारी आपकी। जैसे मान लीजिए कि हाँ Y है तो Y 25 पे है, ओके, E है तो 5 पे है, J है तो 10 पे है, K है तो 11 है, 11 है। तो ऐसे इस तरह से आप मतलब जब भी गाड़ी पे नंबर देखें, कहीं दीवार पे नंबर देखें या दीवार पे उसको इंटर रिलेट करें पढ़ाई से हमेशा, तो आपको आसान तरीका हो जाएगा स्टडी के लिए। मैं आखिर में बताऊंगा कि आपके इस भाई के चैनल के माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, क्या मैं तैयारी कराऊंगा, जो मुझसे हो सके उसकी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जीके है, जीके बिहार प्लस इंडिया का जो जीके है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सीडीपी
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के डेट में, क्योंकि जितना भी टीचर एग्ज़ाम हो रहा है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। विदाउट टीचिंग एप्टीट्यूड आप टीचर नहीं बन सकते हैं। दूसरा चीज़ है साइंस, साइंस हो गया सोशल साइंस, सीए, करेंट अफेयर्स जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग में अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैथ के लिए जहाँ तक हो सके वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ ऐसे सवाल को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से मैथ को ट्रिक के माध्यम से उड़ा सकें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ फर्स्ट आपको रिक्वेस्ट किया था कि लाइक शेयर का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको सही समय पे मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इस भाई को इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।